नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में इन दिनों अब सियासत लगातार धीरे धीरे परवान चढ़ते दिखाई दे रही है। आपको मत बता दें कि आज केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार दौरे पर आए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, किसानों से भी मुलाकात की। बिहार में टैलेंट को लेकर जो उन्होंने बात कही उसकी खूब चर्चा भी हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आज अपने काम का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। देश के इकलौते ऐसे सांसद बने हैं जिन्होंने महज 2 महीने के काम का ही रिपोर्ट कार्ड जारी किया और कई सांसदों के सामने उदाहरण तो पेश किया ही, चुनौती भी बनकर खड़े हो गए हैं। पप्पू यादव ने बताया है कि उन्होंने पूर्णिया के लिए अब तक क्या काम किया, संसद में पूर्णिया के और बिहार के कितने मसलों को उठाया, किस तरीके से उठाया, कितने सवाल पूछे, क्या क्या पूर्णिया के लिए उन्हें मिला है। ये तमाम बातें उनके तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इन दिनों सुरक्षा को लेकर भी राजनीति तेज है, क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार राज्य की सुरक्षा समिति के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें ये जानकारी दी गई कि सत्ता के कुछ ऐसे नेता जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह को जेड सिक्योरिटी, सांसद सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर को वाइस सिक्योरिटी और साथ ही नवादा के सांसद विवेक ठाकुर को भी वाइस सिक्योरिटी दी गई है। अब राजद ने इसका विरोध किया है, कई अहम सवाल खड़े किए हैं और रेवड़ियों की तरह सुरक्षा बांटी जा रही है, ये बातें कही है। बिहार में अपराध को लेकर भी लगातार राजद इन दिनों हमलावर है। विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजद के विरोध से। जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर राजनीति शुरू हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? राजद का विरोध कितना जायज आपको नजर आता है? नहीं, राजद विरोध किस मुंह से कर रही है ये भी है कि जब भी सत्ता में ये लोग भी रहे हैं तो सुरक्षा माने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और पूरे परिवार को सुरक्षा मिली है। विशेष सुरक्षा भी मिलती रही है, माने लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को खास तौर पर, तेजस्वी यादव को भी मिलती रही है। तो सुरक्षा एक तो देखिए, सुरक्षा एक राजनीतिक मसला भी है। कई बार केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने हिसाब से सुरक्षा देकर कुछ लोगों को उनको कह सकते हैं उपकृत करती है और कई लोगों को अपने दल में शामिल करने के लिए भी पहले उनको सुरक्षा देकर, मुकेश सहनी इसके बड़े उदाहरण हैं, जिनको बीच चुनाव में सुरक्षा वापस ले ली गई, उसके पहले वाई श्रेणी की उनकी सुरक्षा दी गई थी। तो ये एक राजनीतिक मसला भी बन गया है। तो निश्चित रूप से अगर आरजेडी इस राजनीतिक उपयोग का विरोध करती है तो ठीक बात है, पर आरजेडी कहे कैसे? सुरक्षा तो उन्होंने भी लिया है और इसका गलत इस्तेमाल उन लोगों ने किया है। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर प्लास्टिक के शेड में वर्षों वर्षों तक जो पुलिसकर्मी या सैनिक, अर्धसैनिक बल के लोग रहे, किस लिए रहे, किसकी सेवा कर रहे थे? और कई बार सुरक्षा कर्मियों को माने घर के अर्दली, माने घर के चपरासी की तरह यूज़ किया जाता है, उनको सब्जी लाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, वाइफ को मार्केटिंग कराने के लिए कई बार इसका उपयोग होता है। हालांकि ये जेड श्रेणी का सुरक्षा जो है ये थोड़ा ऊपर का है, माने पुलिस बॉडीगार्ड जो मिलते हैं वो ये सब काम करते हैं, पर ये जेड श्रेणी का सुरक्षा लेसी सिंह को मिला है और ये कहा जा रहा है कि उनको बाहुबलियों से उस इलाके में, पिछले चुनाव में, अभी जो हाल में जो चुनाव हुआ उपचुनाव, उसमें उनकी जो अदावत थी बीमा भारती से और उनके पति जो हैं वो उनकी एक अपना आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो दूसरे प्रत्याशी थे उनसे भी उनको, माने वहाँ बाहुबलियों का इलाका है। तो भाई सरकार जब
बाहुबलियों से डर के और मंत्री जी को जेड श्रेणी का सुरक्षा है। आपको जब मालूम है, आपके पास इनपुट है, इंटेलिजेंस है, तो आप कार्रवाई करिए और जो जिससे खतरा है उनको जेल में बंद कीजिए। भाई जेड श्रेणी का सुरक्षा बहुत ताम झाम रहता है, कितने ज़्यादा उसमें सुरक्षा सैनिक रहते हैं और ये सब पैसा जो खर्चा होता है, तो आप सीधे कार्रवाई क्यों नहीं, किससे डर है आपको? और जनप्रतिनिधि लोगों से डरते फिरेंगे तो फिर वो कैसे जनप्रतिनिधि? इस मसले पर कहा जाए कि राजद ने सही सवाल उठाया है कि अपराध बेलगाम है और यही सबसे बड़ा डर है। हाँ बिल्कुल, तो राजद हम यही कह रहे थे कि एक तो राजनीतिक उपयोग का अगर वो विरोध कर रही है तब तो वो विरोध करने के उसमें नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनप्रतिनिधि बिहार सरकार के मंत्री डरे हुए हैं तो बिहार में कानून का राज नहीं है। तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और तेजस्वी यादव का विरोध भी सही है। भाई जब मिनिस्टर ही सुरक्षित नहीं है, उसको जेड श्रेणी चाहिए, तो कैसे मंत्री हैं आप? और किस तरह की सरकार है, किस तरह का कानून व्यवस्था है? और लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं कानून का राज, वो कैसा कानून का राज है जब आपको जेड श्रेणी सुरक्षा किसी मंत्री को देना पड़े? तो ये हास्यास्पद तो निश्चित रूप से है। दो लोगों को, माने विवेक ठाकुर को वाई श्रेणी की और देवेश चंद्र ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इन लोगों को ये सुरक्षा क्यों चाहिए? भाई जनता के बीच में आप जाते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर तो ये कह रहे हैं कि मैं तो सबका काम करता हूँ, सब लोग मेरे पास आते हैं और मैं सब लोगों का निजी काम भी करता हूँ। तो जब आप इतने पॉपुलर हैं और सारे लोगों के निजी काम करते हैं तो आपको डर किससे है? किससे आप डर रहे हैं? कौन आपको मार देगा? और जिस सरकार में आप हैं उस सरकार क्या आप माने नेता को वाई श्रेणी मिल जाए, आम जनता को किस श्रेणी में रख रहे हैं? ये सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया जो हाजीपुर में हत्या हुई, जिस तरीके से कहा कि लगातार वो डिमांड कर रहे थे सुरक्षा कर्मी की कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, पुलिस हेडक्वार्टर को पत्र लिख रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और उनकी जान चली गई। और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके पास पहले से सुरक्षा रहती है और फिर उनकी और सुरक्षा बढ़ाई जाती है। देखिए बिहार सरकार तो ऑलरेडी उनको एक एस्कॉर्ट पार्टी रहती है जिसमें पुलिसकर्मी रहते हैं, जहाँ उनको जाना है वहाँ तक, फिर उनके घर तक छोड़ के जाती है। फिर ये ताम झाम उसके पीछे सायरन बाजा का माने ये सब किस लिए? और वो जो जाता है, तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए हैं बिंदुवार उस पर आप बात करें तो निश्चित रूप से ये सरकार का फेल्योर है और यह हास्यास्पद है कि किसी मंत्री को, किसी माने सांसद को अगर उनको वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की सुरक्षा चाहिए, जनता के बीच में आप कैसे जाएंगे? और हर बार आपको पब्लिक के बीच में जाना है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो डर किससे रहे हैं? जनता तो मिल ही नहीं पाएगी, नहीं मिल पाएगी। जो तामझाम आपके सामने है, कौन लोग माने साधारण आदमी तो नहीं जा पाएगा आपसे मिलने के लिए। तो आप पहले ही कह दिए कि हम तो अब किसी का काम नहीं करेंगे जो हमको वोट नहीं दिया है, और अब जो है जो बेचारा आना भी चाहेगा तो उसको 4 गो सिपाही वहीं रोक देगा कि आप मत जाइए, सुरक्षा का सवाल है। तो ये सवाल है कि जनप्रतिनिधियों को वाई और जेड सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये एक ज़माने में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था का किया गया कि प्रधानमंत्री के लिए और भी ऐसे जो बड़े लोग हैं उनको दिया जा सकता है, चाहे जिनके जान को सचमुच में जोखिम है उनको दिया जा सकता है। बड़े वैज्ञानिकों को, इस देश में तो 11 से ज़्यादा बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हो गई और गुमनाम तरीके से वो जीते रहे, अब पता नहीं चला किसने मारा क्या। ये बड़ा सोचने वाला और समझने वाला विषय है कि आखिरकार किस इनपुट के आधार पर सुरक्षा दी जाती है और किस इनपुट के आधार पर सुरक्षा वापस ले ली जाती है। क्योंकि मुकेश सहनी का जो प्रकरण है वो लोकसभा चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया कि उनकी जान को खतरा है, उनको थ्रेट है, इसलिए वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। और लोकसभा चुनाव के दौरान क्या वो थ्रेट खत्म हो गया कि उनकी वापस ले ली गई? ये राजनीतिक मसला है, माने राजनीति जैसे जैसे होगी, आप हमारे पक्ष में हैं तो आप बहुत खतरे में है, सुरक्षा दे दिया है, और हमारे पक्ष में नहीं है तो आपको बीच मझधार में छोड़ दिया जाएगा कि किसी दिन कोई मार देगा। और मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या उनके घर में हो गई। ये वही सरकार है जो सुरक्षा देने का दावा करे। मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को, मुखिया को, माने सबको सुरक्षा चाहिए, ठेकेदार को भी सुरक्षा चाहिए। ये आप मान रहे हैं कि जो सुरक्षा को लेकर अभी राजद ने सवाल उठाए हैं वो सही सवाल हैं, भले ही राजद के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन मुद्दा सही है। और जिस
जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक तौर पर वो गलत है। बिल्कुल, ये मैं इसीलिए कह रहा था कि राजनीतिक इस्तेमाल अगर सुरक्षा का करेंगे तो ये गलत है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिन सवालों को खड़ा किया है कि बिहार में कानून का राज है क्या, बिहार में आम दिनों पर आम आदमी, आप देखिए कि एक शिक्षक नाव से स्कूल जा रहा है और पानी में डूब के मर जाता है, और ना एसडीआरएफ और ना एनडीआरएफ कुछ भी नहीं है उसकी सहायता करने के लिए। आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? क्या हर व्यक्ति तक वाई श्रेणी की, माने महिलाओं की, औरतों की चेन छीन लेते हैं, कान में से वो निकाल लेते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए, लोगों को वो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता है। तो उनकी सुरक्षा, आज देखिए पूर्व मंत्री के और उनके घर में घुस के 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। इलाहाबाद वहाँ से IDBI बैंक से लूट लिया, वहाँ पर 20 लाख रुपया हाजीपुर में। भाई, जब सुरक्षा आप ये राज्य है और कह रहे हैं कि जान माल की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो सबकी सुरक्षा करिए। एक मंत्री को, एक विधायक को, एक सांसद को Y और Z की सुरक्षा दे देने से ये उसका गलत इस्तेमाल कहा जाए। और जिस तरीके से राजद ने इस मुद्दे को उठाया है, इसमें थोड़ा इसको जातीय रंग भी देने की कोशिश की और पूछा कई सवाल की, आखिरकार जो पिछड़ी जाति से हैं, जो दलित जाति से विधायक या मंत्री हैं, उनको Z और Y सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? तो राजद के हाथ में हथियार एक लगा है, वो उसका इस्तेमाल तो जरूर करेगी क्योंकि विपक्षी पार्टी है। खैर, अब दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं और वो है पप्पू यादव। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही पप्पू यादव बिहार में काफी ज्यादा चर्चा में रहे और अब भी लगातार चर्चा में है। संसद के अंदर जिस तरीके से उन्होंने मसलों को उठाया, चाहे पूर्णिया की बात हो, बिहार की बात हो या फिर मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, ये पप्पू यादव गरजते और हुंकार भरते दिखाई दिए। लेकिन देश के पहले शायद ऐसे सांसद बन गए होंगे जिन्होंने महज अपने 2 महीने के कार्यकाल का ही रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया और कई सांसदों के सामने चुनौती पेश कर दी, चाहे राजद का हो, जदयू का हो, बीजेपी का हो, कि आपने क्या काम किया है, संसद में कितने मसले को उठाया, कौन सी चीजें आप अपने क्षेत्र में लेकर आ पाए। ये पप्पू यादव का जो रूप है, जो नया रंग है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो आज रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव शुरू से ही, मैंने वो तो 6 बार के सांसद हैं और उनका यही गुण है कि वो बार बार जीतते हैं। माने क्षेत्र की जनता में इस बार तो कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने अपनी पार्टी का ही विलय कर दिया, उस पार्टी ने भी साथ छोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल मन लालू प्रसाद यादव ने उनका जमकर विरोध किया। तेजस्वी यादव तो कैंप करके उनके विरोध में वहाँ उतर गए, लेकिन तभी वो जीत कर गए। क्यों? कि जनता उनके साथ थी। जब पटना डूब रहा था, लोग मर रहे थे, तो पप्पू यादव सड़कों पर थे और छाती भर पानी में वो सड़क पर टहल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों की सहायता कर रहे थे और उनको गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे। पप्पू यादव ने भी हाल ही में डॉक्टरों के लिए जो वो जारी किया, तो उसका एक बहुत उसकी राहत लोगों, IMA ने तो उनका विरोध किया। IMA ने अभी डॉक्टरों के बारे में जो उन्होंने कह दिया, तो IMA पूरा उनके खिलाफ चला गया। तो पप्पू यादव असल में जनता के प्रतिनिधि हैं। पप्पू यादव जनता के बीच रहने वाले नेता हैं और जनता के सवालों पर लड़ने जूझने वाले नेता हैं। तो ये पहली बार हुआ कि किसी सांसद ने 2 महीने के कार्यकाल का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। ये रिपोर्ट कार्ड सभी सांसदों को जारी करना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी के नाम पर, जो लालू प्रसाद यादव के नाम पर, जो नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीत कर और ऐश कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं? पप्पू यादव ने पूर्णिया में एयरपोर्ट और ये एम्स के सवाल को संसद में उठाया। पप्पू यादव ने डॉक्टरों के सवाल को संसद में उठाया। पप्पू यादव ने वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था और जो 2008 के बाढ़ में जो तबाही मची, उसके बाद तक अभी तक लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ, बांधों के साथ जो खिलवाड़ ये सरकार वर्षों वर्षों से करती रही है, उस सवाल को संसद में उठाया। तो जनता के मौजूद सवाल हैं, उन सवालों को पप्पू यादव ने उठाया है और निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। ये तो लागू कर देना चाहिए कि सभी सांसद अपने वो करें, कि बताएं कि उन्होंने क्या किया। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। पप्पू यादव जनता के नेता हैं और उन्होंने
एक रखा है, लोगों के सामने एक उदाहरण रखा है कि अगर आप में भी हिम्मत है तो आप करिए, बताइए कि आप, एक तरह से चुनौती है बिल्कुल, कि आप अगर जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधि हैं तो आप बताइए कि आपने जनता के लिए क्या किया। और संसद में बेवजह सवालों पर हल्ला हंगामा करके वॉकआउट करने वाले लोगों को भी ये एक नसीहत है कि बेवजह हल्ला गुल्ला मत करिए, जनता के सवाल के लिए वो जगह है और वहाँ पर जनता के सवाल उठाइए। क्या इससे बीजेपी के सांसद हों, जदयू के सांसद हों या राजद के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, क्या इनको नहीं सीख लेनी चाहिए? क्या ये जरूरी नहीं लगता है कि ये तमाम सांसद, अभी तक तो कई ऐसे सांसद होंगे जो जीत के क्षेत्र में भी नहीं गए होंगे, अनेक ऐसे सांसद हैं जो संसद में बैठे भी रहते हैं तो चुपचाप रहते हैं। आप देखेंगे शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए, वो शायद ही कभी कोई सवाल उठाते हैं। और ऐसे बिहार के तो मैंने एक दो नहीं अनेक सांसद हैं जो सवाल उठाते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं। देखिए आर.के. सिंह आरा के सांसद थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत किया, लेकिन इस बार जो जीत कर गए हैं सुदामा प्रसाद, और ये कहा जा रहा था कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुदामा प्रसाद का रिकॉर्ड देखिए, वो अच्छी बातचीत कर रहे हैं, वहाँ मुद्दे उठा रहे हैं, वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो उनको तो ये कहा जा रहा था कि एक विचारधारा के पोषित को पोषण करने वाले ये लोग हैं और अपनी विचारधारा बढ़ाएंगे, लेकिन जनता के सवालों पर सुदामा प्रसाद भी वहाँ पर मुखर हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सांसदों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन लोगों को भी ये इससे सीख लेनी चाहिए कि जो पप्पू यादव कर रहे हैं या दूसरे सांसद कर रहे हैं। आप बंगाल की वो जो है महुआ मोइत्रा, किसी दिन आप सुनिए महुआ मोइत्रा, आप, ये दूसरी बात है कि वो किस तरह की राजनीति करेंगे, लेकिन सवालों पर जूझने लड़ने वाली कोई सांसद है तो महुआ मोइत्रा। राजद के जो सांसद हैं वो इस बार ज्यादा खुलकर बोलते नजर नहीं आए। भले ही उन्हें अभय कुशवाहा को दल का नेता लोकसभा में बना दिया गया, लेकिन कई जगहों पर तो वो अटकते नजर आए। देखिए ऐसे लोग चुन के गए हैं, ये राजनीति के तहत टिकट बांटा गया। अभय कुशवाहा का कद और सुनील सिंह जो वहाँ सांसद थे, दोनों के कद में आप देखेंगे तो आसमान जमीन का है। तो एक राजनीति के तहत लालू प्रसाद यादव ने तो एक बार मैंने ये कहा जाता था कि वो ढेला को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग जीत कर चले गए जिनकी बोलती बंद हो जाती है, संसद में वो बोल नहीं पाते, ज़्यादा नहीं बोलती हैं, वो वहाँ भी वो कुछ चुप रहती हैं। तो ऐसे सांसद जो कुछ कह ही नहीं पाते हैं वो क्या जनता के प्रतिनिधि बनेंगे? 5 साल का समय बर्बाद करेंगे। माना जाए कि पप्पू यादव ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, उस सबसे ज्यादा चुनौती तो राजद के लिए ही खड़ी कर दी है, क्योंकि सीमांचल का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने उठाया है, अब सीमांचल की जनता के दिल में तो वो बसे हैं, लेकिन क्या इसका असर विधानसभा में भी पड़ेगा? क्या सीमांचल वाले पप्पू यादव के कहने पर ही चलेंगे? निश्चित रूप से आरजेडी के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें से एक चुनौती पप्पू यादव भी हैं। और 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की ताजपोशी में एक बड़ा रोड़ा पप्पू यादव के तौर पर देख सकते हैं। पूर्णिया के उस इलाके में कम से कम 10 सीटों पर पप्पू यादव अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। और पप्पू यादव ने जो दिखाया है, करके दिखाया, और जनता के बीच जाकर जो बातें कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर वो भीतर घात हुआ, अगर उन्होंने इस तरह का कुछ किया, तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी चुनौती होंगे। 25 के चुनाव में वो पप्पू यादव माने आरजेडी के लिए कह सकते हैं कि वो एक बड़े खतरा के तौर पर, बिल्कुल बड़े खतरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार की सियासत में पप्पू यादव का कद थोड़ा इन दिनों, जब से पूर्णिया का निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता है, उनका बढ़ा है, और उस पर आगे चलते हुए वो अपने आप को वहाँ पर स्थापित करके दिखा भी रहे हैं। जनता के लिए क्या किया, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये तमाम बातें उनके तरफ से लगातार कही जा रही है। लेकिन इसी बीच सुरक्षा को लेकर जो राजनीति और सियासत बिहार में देखने को मिल रही है, उस पर राजद का, तेजस्वी का विरोध खुलकर सामने आया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।